नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। जी हां, बिहार के अंदर तूफान उठ खड़ा हुआ है। दरअसल जीतन राम मांझी जिस पार्टी की सहयोग से सरकार में शामिल हैं, जिस पार्टी के साथ खड़े हैं सरकार में, उसी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और उसी पार्टी के प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की है। और कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर पर सवाल खड़े कर दिया और साथ ही साथ आईना दिखाते हुए ये कह दिया कि अगर तस्वीर कोवैक्सीन के सर्टिफिकेट पर, कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अगर अपनी तस्वीर लगा रहे हैं तो साथ ही साथ डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपनी तस्वीर लगा ले तो बढ़िया होगा, क्योंकि मौतों का मामला भी, आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह की बात कहते हुए जीतन राम मांझी ने तल्ख टिप्पणी कर दी पीएम मोदी के खिलाफ। तो अब सियासी तलवार उठ खड़े हुए हैं, निकल गए हैं तमाम मैदान से। जो बीजेपी ने भी खरी खरी सुना दी है मांझी को, और मांझी को इशारों इशारों में ये बता भी दिया कि मांझी के बिना भी सरकार चल जाएगी बिहार की। मांझी जो इतना बड़बोलापन दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है। मांझी को आईना दिखाया बीजेपी ने। तो मांझी पर, जो मांझी के बयान पर, जहां एक तरफ नीतीश की पार्टी ने चुप्पी साध रखी है, तमाम विपक्षी दल मांझी के साथ खड़े हो गए हैं, बीजेपी भन्नाई हुई है। इस बीच आपको हम बताते हैं एलजेपी का रिएक्शन, लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान का रिएक्शन भी सामने आ गया है। और चिराग पासवान जो हर बार पीएम मोदी, खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं, तो इस बार भी वो हनुमान की भूमिका में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, चिराग पासवान की पार्टी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने मांझी को जमकर रगड़ दिया है और कहा है कि मांझी को तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और सीएम नीतीश कुमार को तुरंत सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो एलजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। तो एलजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं कृष्णा सिंह कल्लू, क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी बात सुनिए आप उनकी। बिहार में एनडीए के सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने जिस तरीके से कोरोना वायरस टीका सर्टिफिकेट पे उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तस्वीर को लेकर जो टिप्पणियां की, वो बहुत ही अशोभनीय है। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि यह बोली जीतन राम मांझी जी की नहीं है। उनके मुंह में उंगली डालकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी उगलवाए हैं। चूंकि नीतीश कुमार जी शुरू से ही सिम कार्ड की तरह लोगों को यूज करते हैं, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा जी को, तो कभी जीतन राम मांझी जी को, और काम निकलने के बाद उसे सिम को तोड़कर फेंक देते हैं। जीतन राम मांझी जी, आप एक बिहार के सम्मानित नेता हैं और इस विकट परिस्थिति में बिल्कुल ही राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक साथ पटल पे आकर बिहार की आवाम की जानें बचाइए। पूरा का पूरा आपका स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स की मौतें सबसे अधिक इस देश में बिहार में हुई है। इसके बारे में आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं? तो नीतीश कुमार जी हर वक्त अपने तस्वीर की चिंता करते हैं कि मेरी तस्वीर और हमारी चर्चा कैसे हो। तो नीतीश कुमार जी, ये भूलिए मत कि जिस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनके दिए हुए आशीर्वाद के कारण आप राजनीति में जिंदा हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अरे असली सहयोगी और प्रधानमंत्री जी के हनुमान
तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी है और उनका पार्टी, जो कि हर परिस्थिति में खड़ी रहती है साये की तरह। अरे आप लोग तो डुप्लीकेट हैं, यह कहने में मुझे जरा भी अफसोस नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको अगर जरा भी शर्म है तो अपने कुर्सी से अविलंब इस्तीफा दें, क्योंकि बिहार में जितने भी लोग, जितने भी डॉक्टर मरे हैं, इसके पूरे के पूरे जिम्मेवार आप हैं। पूरे देश का आंकड़ा अगर निकालिएगा तो करीब करीब मान कर यह चलिए कि बिहार में सबसे अधिक डॉक्टर्स की मृत्यु बिहार में ही हुआ है। आपके तानाशाही और आपके जिद्दी की वजह से, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर पचर की वजह से। और जीतन राम मांझी जी, आप अपने उम्र के हिसाब से ये सब करना बंद कीजिए और आपको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अब आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, अगर फोटो की राजनीति करनी है तो सुन लिया आपने, कृष्णा सिंह कल्लू ने साफ साफ कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ जो मांझी ने ये बयान दिया है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ ओछी टिप्पणी है, अशोभनीय टिप्पणी है। ये बात सीधे सीधे कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जीतन राम मांझी जो बोल रहे हैं वो खुद नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनसे बुलवाया जा रहा है। साफ साफ इस मामले में सीएम नीतीश कुमार को भी लपेट लिया है एलजेपी ने। और साफ एलजेपी ने यह साफ कर दिया है कि मांझी खुद बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार के कहने पर यह बयान दिलाया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की फोटो नहीं लगी है वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर, इसीलिए उन्हें ये बात पच नहीं रही है। केवल पीएम मोदी की फोटो लगी है और नीतीश कुमार खुद अपनी फोटो भी लगवाना चाहते हैं कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर, इसलिए ये बातें मांझी से कहलवा रहे हैं। इस तरह की बात एलजेपी ने कही है। और साथ ही साथ कहा है कि एनडीए का सच्चा सहयोगी अगर कोई है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी ही है, चिराग पासवान की ही पार्टी है, जो सच्चे रूप में, सही मन से, सच्चे मन से पीएम मोदी के साथ खड़ी है। बाकी सहयोगी जो है वो, उनका मन सच्चा नहीं है, वो एनडीए में रहकर भी बीजेपी के खिलाफ सियासत कर रहे हैं। इस तरह की बात वो कर रहे हैं। और साफ साफ कह दिया गया कि जो चिराग पासवान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सच्चे हनुमान हैं और हर विकट परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। कुछ ऐसा ही बयान जो चिराग पासवान चुनावों के दौरान देते रहे हैं और सीधे सीधे कहते रहे हैं कि वो पीएम मोदी के हनुमान है, पीएम मोदी के हनुमान है और साथ हर वक्त खड़े रहेंगे। पर आपको चुनाव की याद दिला दें कि चुनाव के वक्त में जहां एनडीए के अंदर बीजेपी जेडीयू साथ साथ थे, वही एलजेपी बाहर से चुनाव लड़ रही थी एनडीए के खिलाफ। हालांकि ये बात भी दीगर है कि पीएम मोदी के खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ चिराग पासवान नहीं खड़े थे, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और उन्हें पूरा नुकसान पहुंचाया था। तब ये चर्चा भी हुई कि चिराग पासवान जो ये सब कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर ही किया जा रहा है, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। इस तरह की बातें आई थी। तो एक बार फिर अब जो ये मामला उठा है, प्रकरण उठा है और मांझी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, खुद पीएम मोदी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं मांझी, और वैक्सीन पर जो सियासत तेज हो गई है, वैक्सीन की तस्वीरों पर, तो अब मांझी को नसीहत दे डाली है चिराग पासवान ने। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।